Good morning, class 4th. I'm your Poona ma'am. We are reading lesson number 4, How I Taught My Grandmother to Read. So, in our previous class, we have done exercise A1. Today, we will do exercise A2. In this exercise, explain these lines with reference to the context. So, ये आपको आपके चैप्टर में से लाइन दी गई हैं और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, आपको इनके आंसर्स देने हैं. क्लियर? सो फर्स्ट line is, when I was a young girl, I lost my mother. जब मैं एक छोटी लड़की थी तो मैंने मेरी मम्मी को खो दिया. So question number A is, who said these words and to whom? ये जो लाइन दी गई है, ये इसमें जो वर्ड्स हैं, ये किसने कहे और किसको कहे? कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, किसने कहे थे? यस, ये लाइन जो है, ये लाइन कही थी ग्रैंड मदर ने, और किसको कही थी? अपनी ग्रैंड डॉटर को कही थी. सो आंसर इज, द ग्रैंड मदर सेड दीज वर्ड्स टू द ग्रैंड डॉटर. ओके. बी इज, वेयर वर दे when these words were spoken. जब ये वर्ड्स बोले गए थे तो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड मदर जो हैं वो कहाँ पर थी? तो वो कहाँ पे थी? वो थी अपनी टेरेस पे थी ना, अपने घर की छत पे जो ओपन स्पेस था उनका, वहां पे थी. आंसर इज, दे वर ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस व्हेन these words were spoken. C is, what else did the speaker tell the other person? First of all, speaker कौन है? जो इस लाइन को बोल रहा है इस क्वेश्चन में, वो स्पीकर है. तो स्पीकर हो गई ग्रैंड मदर. और अदर पर्सन कौन था वहां पे जो इस लाइन को सुन रहा था? वो थी ग्रैंड डॉटर. तो आपसे क्वेश्चन में ये पुट किया है कि ये इस लाइन के अलावा और क्या क्या ऐसी बातें हैं, ऐसी कौन सी बातें थी जो कि स्पीकर ने अपनी ग्रैंड डॉटर को बताई थी? सो आंसर इज, द स्पीकर टोल्ड हर ग्रैंड डॉटर अबाउट हर चाइल्डहुड एंड द रीजन ऑफ नॉट बीइंग लिटरेट. तो ग्रैंड मदर ने क्या क्या बताया था उनको? अपने बचपन के बारे में बताया था और ये बताया था कि वो पढ़ लिख क्यों नहीं सकी थी, इसका कारण बताया था. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. लाइन इज, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर. मैं एक टीचर के पैर छू रही हूं. तो ये सेंटेंस किसने कहा था? ये सेंटेंस कहा था अगेन ग्रैंड मदर ने कहा था और अपनी ग्रैंड डॉटर को कहा था. सो आपसे ए में पूछा गया है, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम? आंसर इज, द ग्रैंड मदर सेड दीज वर्ड्स टू द ग्रैंड डॉटर. वेरी इजी ना? नेक्स्ट बी इज, हु इज द टीचर? हाउ डिड द टीचर रिएक्ट? सो इस वाली लाइन में टीचर किसके लिए आया है? टीचर आया है ग्रैंड डॉटर के लिए. अब जब उसकी ग्रैंड मदर ने पैर छुए, यूजुअली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि छोटे पैर छूते हैं बड़ों के, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर ने जब अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छुए तो उसने किस तरीके से रिएक्ट किया? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है. आंसर इज, द टीचर इज द ग्रैंड डॉटर. She was surprised and taken aback. तो जो टीचर है वो ग्रैंड डॉटर थी और वो जब उसके पैर छुए तो वो सरप्राइज रह गई और टेकन अबैक मीन्स हैरान रह गई, वो हक्की बक्की रह गई कि ये क्या हो गया. सी इज, व्हाई डिड द स्पीकर टच द फीट ऑफ हर टीचर? तो सी में आपसे पूछा है कि स्पीकर ने अपनी टीचर के, उसके जो टीचर थी उसके पैर क्यों टच किए, क्यों छुए? आंसर इज,
The speaker touched the feet of her teacher as a mark of respect and gratitude for teaching her so well. तो स्पीकर ने टच इसलिए किए थे पैर टीचर के अपनी, क्योंकि वो क्या था, जो पैर छू रही थी वो इस चीज़ का मार्क था, इस चीज़ की निशानी थी कि वो अपनी टीचर को रेस्पेक्ट और उनका बहुत ग्रेटिट्यूड कर रही थी, उनका आभार व्यक्त कर रही थी कि उसके टीचर ने उनको इतने अच्छे से पढ़ाया, इतने अच्छे से उनको सिखाया. ओके, सो आवर एक्सरसाइज A2 completed. Exercise A3, this is only for discuss, so you need not to do in your notebook. Okay, exercise A2 do in your notebooks. In our next class we will do its vocabulary portion. Okay, have a nice day.